Good morning, children. Class 4, Chapter 4, The Deccan Plateau. दक्षिण के पठार. The Deccan Plateau is a large plateau in India. दक्षिण का जो पठार है वो भारत का सबसे बड़ा पठार है. Making up the majority of the southern part of the country. दक्षिण भारत का जो ज्यादातर हिस्सा है वो इसी पठार से बना है. In this chapter, we will read about the northwestern plateau. इस चैप्टर में हम लोग उत्तर पश्चिमी पठार के बारे में पढ़ेंगे. द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो, उत्तर पूर्वी पठार के बारे में पढ़ेंगे. द सेंट्रल प्लेटो, बीच के पठार के बारे में पढ़ेंगे. मध्य पठार के बारे में पढ़ेंगे. एंड द साउदर्न प्लेटो, और दक्षिण के पठार के बारे में पढ़ेंगे. द डेक्कन प्लेटो रेफर्स टू एन एरिया ऑफ साउदर्न इंडिया. दक्षिण का पठार का मतलब है कि दक्षिण भारत का क्षेत्र. इट कैन रेफर टू इंडिया. ये भारत के उस हिस्से को बताता है साउथ ऑफ द ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग नर्मदा. नर्मदा नदी के ईस्ट वेस्ट का जो हिस्सा है उसके दक्षिण के भाग को बताता है. द वर्ड डेक्कन कम्स फ्रॉम द संस्कृत दक्षिणा, which means south. ये डेक्कन शब्द जो है ये संस्कृत के शब्द दक्षिणा से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है दक्षिण, साउथ. ये आप भारत का नक्शा देख रहे हैं यहाँ पे, और ये बीच का जो हिस्सा है ये पीले रंग से जो दिख रहा है ये है डेक्कन प्लेटो. ये है डेक्कन प्लेटो. ये नर्मदा नदी है यहाँ पे. ये नर्मदा नदी के इधर का जो है साउथ का हिस्सा जो है इसको बोलते हैं दक्षिण का पठार. हालांकि इसका हिस्सा जो है ऊपर में भी है, नर्मदा के ऊपर भी है, लेकिन ज्यादातर इसको ही दक्षिण का पठार बोलते हैं. The Deccan Plateau is also known as Peninsular Plateau. दक्षिण के पठार को उपद्वीपीय पठार भी कहते हैं. It lies to the south of the northern plains. ये उत्तर के मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है. It is a large plateau, triangle in shape. ये काफी विशाल पठार है और ये इसका आकार जो है एक त्रिभुज की तरह है. It is broad in the north. ये उत्तर में काफी चौड़ा है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है पिक्चर में. उत्तर में इसकी चौड़ाई जो है पठार अपने उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण में ये धीरे धीरे संकरा होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है, संकरा हो जाता है. It is broad in the north and narrow down towards the south. उत्तर में ये चौड़ा है और दक्षिण में चौड़ा होता चला जाता है. The Deccan's average elevation is about 2000 feet. दक्षिण में इस दक्षिण के पठार का जो ऊंचाई है ये 2000 फीट मतलब 600 मीटर तक है. इसकी जो एवरेज ऊंचाई जो है ये है 2000 फीट या फिर बोले तो 600 मीटर्स है. स्लोपिंग जनरली ईस्टवर्ड. ये ज्यादातर जो इसका ढलान है पठार का जो ढलान है वो है पूर्वी दिशा की तरफ. ये जो ढलान है इसका, ये ढलान ज्यादातर पूर्वी दिशा की तरफ है. इसीलिए ज्यादातर जो नदियां हैं वो बह के सीधे बे ऑफ बंगाल में मिलती है. यहाँ से निकली और यहाँ से निकली तो ज्यादातर नदियां जो है यहाँ पे मिल रही है. यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन पश्चिम की तरफ एक दो नदी भी बहती है जो कि जाके अरब सागर में
मिलती है, लेकिन ज्यादातर जो है स्लोप पूरब की तरफ होने की वजह से ज्यादातर नदियां जो है बे ऑफ बंगाल में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इट्स प्रिंसिपल rivers, the Godavari, Krishna and Kaveri flow from the western Ghats eastward to the Bay of Bengal. तो इसकी जो प्रमुख नदियां हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चलती तो हैं पश्चिमी तट से, लेकिन बहते हुए मिल जाती हैं बंगाल की खाड़ी मतलब पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी तट में जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। The hills and rivers divide the peninsular plateau into 4 parts. Sorry. The plateau's climate is drier than that on the coasts and is arid in places. The plateau's climate is drier. यहाँ का पठार का जो जलवायु है ये है शुष्क है। Than that on the coast, जो तटीय क्षेत्र पे जो जलवायु है वो उसके बनिस्पत जो है इस पठार का जो जलवायु है वो शुष्क है एंड इज arid in places, और कहीं कहीं पे ये काफी शुष्क है, सूखा है। It is bounded by the Aravalli Hills in the northwest and the Rajmahal Hills in the northeast. इसके पूर्वी पश्चिम की तरफ इस एरिया में पूर्व पश्चिम की तरफ अरावली हिल्स है, अरावली की पहाड़ियां हैं, जबकि इसके पूर्वी उत्तर पूर्वी की तरफ यहाँ पे ये राजमहल की पहाड़ियां हैं, इधर में राजमहल की पहाड़ियां हैं। टू द ईस्ट लाइज द ईस्टर्न घाट्स, और इस पठार के पूर्वी तरफ इस साइड में इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, और पश्चिम की तरफ है वेस्टर्न घाट। द प्लेट्यू हैज अ रॉकी सरफेस डॉटेड विथ मैनी लो हिल्स। ये जो है पठार पथरीला है, इसका सतह पथरीला है और इसमें बहुत सारी पहाड़ियां हैं जो बिंदु की तरह आपको नजर आएंगी मानचित्र में। छोटी छोटी पहाड़ियां बहुत सारी हैं इसमें। Hills and rivers divide the peninsular plateau into 4 parts. पहाड़ियां और नदियां जो हैं इस पठार पे वो इस पठार को 4 हिस्सों में बांटती हैं। पहला है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो, ये उत्तर पश्चिम का पठार जो है ये एक हिस्सा हो गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो, ये उत्तर पूरब का जो पठार है वो एक हिस्सा हो गया जहाँ पे राजमहल है और यहाँ पे अरावली है। उसके बाद है मध्य सेंट्रल प्लेटो, मध्य पठार बीच का हिस्सा, एंड साउदर्न प्लेटो दक्षिण का पठार, दक्षिणी पठार, इस पठार का दक्षिणी हिस्सा। द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो, this plateau extends from the Aravalli Hills in the west to the Son River in the east. ये जो पठार है जो उत्तर पश्चिम की तरफ है, इसका विस्तार जो है अरावली पहाड़ियों से लेकर सोन की तरफ, सोन तक आती है। इसका विस्तार जो है अरावली से लेकर सोन नदी तक है, सोन नदी जो साइड में है वहां तक आती है। The Vindhyachal range lies to the south of this plateau, और विंध्याचल पहाड़ियों का नाम सुना है आपने, विंध्याचल पर्वत जो बोलते हैं, जहाँ पे एक मंदिर है विंध्याचल माँ का, तो वही विंध्याचल पर्वत का जो श्रृंखला है, पहाड़ियों का श्रृंखला है, तो वो रेंज क्या है दक्षिण में पड़ता है, इस पठार के दक्षिण में पड़ता है। दिस प्लेटू एक्सटेंड्स ओवर राजस्थान, ये कौन से राज्यों में फैला हुआ है, तो ये पठार जो है राजस्थान, गुजरात,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है. द चंबल, द बेतवा एंड द सोन आर द इम्पोर्टेंट रिवर इन दिस रीजन. और इस रीजन मतलब उत्तर पश्चिम का जो पठार है उसमें जो खास नदियां हैं, ये मुख्य नदियां हैं, वो है चंबल नदी, बेतवा नदी और सोन नदी. एज द प्लेटू स्लोप्स नॉर्थवर्ड्स, जैसे जैसे ये पठार उत्तर की तरफ बढ़ती है तो इसमें ढलान आने लगता है. ऑल द रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स द गंगा. सारी नदियां जो हैं गंगा नदी की प्रणाली में मिल जाती हैं. द मालवा प्लेटू इज ए पार्ट ऑफ दिस प्लेटू. और मालवा का जो पठार है वो भी इसी पठार का हिस्सा है. मच ऑफ द सॉइल ऑफ दिस प्लेटू इज फ्लैटिश. ज्यादातर इस पठार का जो मिट्टी है वो काले रंग की है और चिकनी है. क्ले एज इट इज मेड ऑफ लावा. क्योंकि ये मिट्टी जो है लावा से बनी हुई है. ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने के बाद जो ये मिट्टी बनी है वो मिट्टी है ये काली है और काफी चिकनी मिट्टी है. Fact 5. The peninsular plateau of India is the oldest part of India that came into existence much before the Himalayas and northern plains were formed. ये जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, ये काफी पुराना है और ये पहले से मौजूद था जब हिमालय और जो उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ उससे पहले से ये मौजूद था. इट वॉज फॉर्म ड्यू टू कंटिन्यूस लावा फ्लो लॉन्ग और इसका निर्माण लगातार जो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा था उससे हुआ था और काफी समय पहले हुआ. द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू. अब आते हैं उत्तर पूर्व के पठार पे. दिस प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू. ये पठार का ये हिस्सा जो है ये उत्तर पश्चिम के पठार का ही विस्तार है. इट एक्सटेंड्स अप टू द छोटा नागपुर प्लेटू. और ये छोटा नागपुर के पठार तक जाता है. एंड राजमाह और राजमाह की पहाड़ियों तक फैला है. द प्लेटू ऑक्युपाइज पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. और इसमें कौन से राज्य आते हैं? इसमें आते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. ये सारे राज्य नॉर्थ वेस्टर्न पठार के विस्तार के अंदर आते हैं. या इन राज्यों में नॉर्थ ईस्टर्न पठार का या उत्तरी पूर्व पठार का विस्तार है. द टोटल एरिया ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू इज अप्रोक्सीमेटली 65,000 स्क्वायर किलोमीटर. छोटा नागपुर के पठार का विस्तार जो है लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर का है. या उसको अगर माइल्स में बोले तो 25,000 स्क्वायर माइल्स है, 25,000 स्क्वायर मील है. The Mahanadi and the Damodar rivers are the most important river of this region. महानदी और दामोदर नदी जो है इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं. एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. और ये सारी बंगाल की खाड़ी में बहती है. द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज हॉट एंड ह्यूमिड. यहाँ का जो जलवायु है ये गर्म है और नमी के आर्द्र है. नमी के साथ में यहाँ पे गर्मी पड़ती है. द प्लेटू रिसीव्स हेवी रेनफॉल इन समर. यहाँ पे गर्मी के मौसम में काफी बारिश होती है. विच कॉजेस फ्लड्स. इसकी वजह से बहुत बाढ़ आती है. इन दी महानदी में और दामोदर नदी में. However, dams constructed on these rivers have controlled the problem of flood to a great extent. फिर भी यहाँ पे डैम बनाए गए हैं इन नदियों पे और जिन्होंने की बाढ़ की समस्या को काफी हद तक रोक दिया है. However, the plateau is rich in minerals like coal. यहाँ पे इस पठार में खनिज संपदा की काफी प्रचुर मात्रा में है. जैसे कि कोयला है, लोहा है, मैंगनीज है, बॉक्साइट है और माइका है. द सेंट्रल प्लेटू. अब आते हैं मध्य पठार की तरफ. द सेंट्रल प्लेटू
जिसको कि मालवा का पठार भी बोलते हैं, डिवाइड्स नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करता है। द प्लेटू इज मेड ऑफ हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। इस पठार का निर्माण ठोस क्रिस्टलाइन पत्थरों से बना है। कोल, आयरन ओर एंड मैंगनीज आर द मेन मिनरल्स फाउंड हियर। यहाँ पर कोयला, मैंगनीज और लौह पाए जाते हैं। द प्लेटू एक्सटेंड्स बिटवीन द नर्मदा एंड द कृष्णा रिवर्स। और ये पठार का विस्तार जो है नर्मदा नदी और कृष्णा नदी के बीच में है। इट इंक्लूड्स महाराष्ट्र। ये कौन से राज्यों में फैला हुआ है? महाराष्ट्र में, पार्ट्स ऑफ गुजरात, गुजरात के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में फैला हुआ है। दिस प्लेटू इज ऑल्सो नोन एज द डेक्कन प्लेटू। इसको दक्षिण का पठार भी कहते हैं। द नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स आर द मेजर रिवर्स फ्लोइंग हियर। और ये जो मध्य पठार है, इसमें नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी बहती हैं और ये प्रमुख नदियां हैं इस क्षेत्र की। द नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो वेस्टवर्ड थ्रू द रिफ्ट वैलीज एंड डिस्चार्ज इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा नदी और ताप्ती ये दो नदियां हैं जो कि पश्चिम दिशा की तरफ बहती हैं और जाकर अरब सागर में मिल जाती हैं। तो गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। और गोदावरी और कृष्णा नदी जो है ये पूर्व दिशा की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। The climate of this region is usually hot, but winters are warm. यहाँ का मौसम जो है गर्म होता है, लेकिन जाड़े में ज्यादा ठंडा नहीं पड़ता। यहाँ पे वार्म रहता है, उष्मा बनी रहती है जाड़े में। रेनफॉल इज स्कांटी इन दी पीरियड। यहाँ पे अंदरूनी हिस्से में बारिश जो है काफी कम पड़ती है, बहुत कम होती है यहाँ बारिश। बट हेवी टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट। लेकिन जैसे जैसे तट की तरफ बढ़ते हैं बारिश काफी तेज होती है, बहुत तेज बारिश होती है। द ब्लैक लावा सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल। यहाँ की मिट्टी जो है लावा से बनी हुई है, तो काली है और ये काफी उपजाऊ होती है। दे रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसमें जो नमी है काफी समय तक बनी रहती है। कॉटन इज ग्रोन हियर इन अबंडेंस। और यहाँ पे प्रचुर मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है या उगाया जाता है कपास को। Therefore the area is known as the black cotton soil region. इसी वजह से इस क्षेत्र को जाना जाता है काले कपास के मिट्टी के क्षेत्र के रूप में, या कपास के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है इसको। द साउदर्न प्लेटू। अब आते हैं दक्षिण के पठार की तरफ। द साउदर्न प्लेटू इज ट्रायंगुलर इन शेप। दक्षिण का जो पठार है वो त्रिकोणीय आकार में है। नर्मदा रिवर डिवाइड्स दिस प्लेटू इनटू टू पार्ट्स। नर्मदा नदी इसको दो हिस्से में बांटती है, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटू। मध्य का ऊंचा भूमि और दक्षिण का पठार। द साउदर्न प्लेटू कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ये दक्षिण का पठार जो है ये भारत के काफी बड़े हिस्से को कवर करती है। It stretches from 1600 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये 1600 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है। एंड 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और 1400 किलोमीटर पूरब से लेकर पश्चिम तक फैली हुई है। द साउदर्न प्लेटू इज सराउंडेड बाय हिल्स रेंजेस ऑन द ऑल साइड्स। ये दक्षिण का जो पठार है ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अपने चार तरफ से, सब तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। द अरावली हिल्स आर इन दी नॉर्थ वेस्ट एंड दी राजमहल इन दी नॉर्थ ईस्ट। अरावली की पहाड़ियां जो हैं ये उत्तर पश्चिम की तरफ हैं और राजमहल की पहाड़ियां जो हैं ये उत्तर पूर्व की तरफ हैं। द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर टुवर्ड्स द ईस्ट एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली। और पूर्वी तट और पश्चिमी तट जो हैं वो पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ है क्रमशः। दिस प्लेटू एक्सटेंड्स साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर। ये पठार जो है कृष्णा नदी के दक्षिण में फैला हुआ है। इट इज बॉर्डर्ड इन दी नॉर्थ एंड दी नैरोअर इन दी
साउथ, और ये उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण की तरफ सकरा है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, और ये घिरा हुआ है पूर्वी तट और पश्चिमी तट से। द प्लेटू इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, और ये दक्षिण का जो पठार है ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, और ये इन राज्यों में फैला हुआ है। Southern Plateau is dotted with hills of which the Nilgiri Hills and the Cardamom Hills are famous. दक्षिण का पठार जो है पूरी तरीके से पठारियों से, छोटे छोटे पठारों से घिरा हुआ है, जो कि एक बिंदु की तरह दिखते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं की तरह दिखते हैं। और इनमें से जो है एक है नीलगिरी का पहाड़, और कार्डमम का पहाड़ जो है ये प्रसिद्ध पहाड़ है। द पालघर गैप सेपरेट्स द नीलगिरी हिल फ्रॉम द कार्डमम हिल्स, और ये पालघाट का जो गैप है ये नीलगिरी और कार्डमम की पहाड़ियों को अलग करता है। अनाईमुडी इन द नीलगिरी हिल्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन। अनाईमुडी जो है नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा चोटी है। Plateaus are a major part of Madhya Pradesh with a handful of mountains and plains thrown in at places. पठार जो है मध्य प्रदेश का प्रमुख हिस्सा है, और जिसमें कि पर्वत हैं, पहाड़े हैं और मैदानी क्षेत्र भी है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार और मध्य भारत का पठार जो है ये सारे मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। The Kaveri, Krishna and Pennar rivers have formed broad valleys in this plateau. कावेरी, कृष्णा और पेन्नार नदियां जो हैं ये बहुत सारी घाटियों का निर्माण, इन नदियों ने काफी घाटियों का निर्माण इस पठार में किया है। These rivers flow into the Bay of Bengal. ये सारी नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। The Jog falls on the Saravati river in Karnataka are the highest waterfall in India. जोग फॉल जो है वो दुनिया का भारत का सबसे ऊंचा झरना है, और जो कि कर्नाटका में सरस्वती नदी पे है। Dams have been built up on many rivers. बहुत सारी नदियों में डैम बनाए गए हैं और इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के लिए और सिंचाई के लिए। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज मॉडरेट। यहाँ का जो जलवायु है वो समशीतोष्ण है। देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन दी समर। यहाँ पे गर्मी में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। एंड विंटर टेम्परेचर्स, गर्मी और जाड़े के मौसम में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। रेनफॉल इज हेवी इन द वेस्टर्न घाट्स एंड लो एल्सवेयर। और जो पश्चिम के घाट हैं, पश्चिम के घाट, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और बाकी जगह पे कम होती है। द इंटीरियर पार्ट रिसीव वेरी लो रेनफॉल। अंदरूनी भाग जो है पठार के, वहाँ पे काफ़ी कम बारिश होती है। द सोइल इज स्टोनी एंड जनरली नॉट फर्टाइल। और यहाँ का जो मिट्टी है वो पथरीला है और उपजाऊ भी नहीं है। सो द क्रॉप्स आर जनरली पुअर इन दिस रीजन। इस वजह से यहाँ पे फसलें जो हैं वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती हैं। कोलार गोल्ड माइंस आर सिचुएटेड इन कर्नाटका। यहाँ पे भारत का सोने का खदान, जिसको कोलार गोल्ड माइन भी बोलते हैं, कर्नाटका में है। आयरन ओर एंड माइका आर ऑल्सो फाउंड इन दिस प्लेटो। यहाँ पे लोहा अयस्क और अब्रक भी इस पठार पे पाया जाता है। So end of this chapter, fact 5. The term Deccan comes from the Sanskrit word Dakshin means the south. ये जो डेक्कन का वर्ड आया है वो संस्कृत के दक्षिण वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है साउथ, दक्षिण, साउथ। द डेक्कन प्लेटू इज ए लार्ज प्लेटू। इट्स कवर्स मोस्ट ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। दक्षिण का जो पठार है ये काफी विशाल पठार है, जो कि पूरे दक्षिण के हिस्से, भारत के या देश के दक्षिणी हिस्से को कवर करता है, लगता है। मोस्ट ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला इज फर्टाइल राइस ग्रोइंग रीजन।
और ज़्यादातर जो है दक्षिण प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है ये काफ़ी उपजाऊ है चावल के लिए, यहाँ पे चावल उगाया जाता है। The term Deccan Plateau is sometimes used to indicate the region south of the Narmada River to include part of Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh states. और दक्षिण के पठार का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे क्षेत्र के लिए जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में है और जिसके अंदर में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र आते हैं। सो एंड ऑफ दिस चैप्टर समरी देखते हैं। द डेक्कन प्लेटू रेफर्स टू एन एरिया ऑफ साउदर्न इंडिया। दक्षिण के पठार जो हैं वो भारत के दक्षिणी क्षेत्र हिस्से को बताते हैं। हिल्स एंड रिवर्स डिवाइड द पेनिनसुलर प्लेटू इन 4 पार्ट्स। नदियां और पहाड़ियां जो हैं इस प्रायद्वीपीय पठार को 4 हिस्सों में बांटती हैं। द मालवा प्लेटू इज अ पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू। उत्तरी पश्चिमी पठार का मालवा का पठार जो है वो उत्तरी पश्चिमी पठार का हिस्सा है। द टोटल एरिया ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू इज अप्रोक्सीमेटली 65,000 स्क्वायर किलोमीटर। छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्रफल है ये लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर है। द गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। गोदावरी और कृष्णा जो है ये दो नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं और जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। द अरावली हिल्स आर इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। अरावली की पहाड़ियां जो है इस पठार के उत्तर पश्चिम में है और राजमहल की पहाड़ियां जो है इस पठार के उत्तर पूर्व की तरफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।